मकरासन, किसी का आपका क्या है? हाँ, मरकटासन, हाँ, शवासन। हाँ, चलिए, कमर, पीठ, गर्दन एक सीध में, उधर ही श्वसन करेंगे। चिन्ह मुद्रा ऐसा हल्का रखिए, कंफर्ट, मुस्कुराता हुआ चेहरा। ऐसा। योगः मनः प्रशमनोपायः, मनः प्रशमनोपायः योगः इत्यभिधीयते अकॉर्डिंग टू ऋषि वशिष्ठ। चलिए, एक इत्मीनान से श्वास लीजिए, पेट को आगे धकेलिए। 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2। आज हम 2 नए अभ्यास करेंगे, एक चक्र शोधन, उसके बाद फिर अजपाजप। चक्र शोधन तो जानते हैं सब, चक्र का मोटा मोटी आप उस क्षेत्र पर मन को लगाएंगे, वो तो है इंटरनल। जैसे मूलाधार जो चक्र है वो गुदा द्वार और पेरिनियम के बीच में, ठीक ऐसे जब आप अश्विनी मुद्रा करेंगे ना, ऐसा जैसे गुदा द्वार को संकुचित करेंगे और प्रसारित करेंगे, तो वो है अश्विनी मुद्रा। लेकिन जब उसको ऐसे खींचते हैं ना, तो यहाँ से ठीक ऊपर में अपने आप एक दबाव बनता है। आप बिना इसको खींचे भी वो दबाव बन जाता है। जब बार बार अभ्यास करेंगे तो उस जगह का नाम है मूलाधार। मूलाधार, उसके ठीक ऊपर स्वाधिष्ठान और मणिपुर, नाभि के ठीक पीछे रीढ़ की हड्डी पर मणिपुर, अनाहत हृदय के पास रीढ़ की हड्डी पर ठीक पीछे अनाहत, विशुद्धि ये आपका जो है गले के पास ठीक पीछे रीढ़ की हड्डी में। ये सूक्ष्म चक्र है, ऐसे काट छाट के देखेंगे तो नहीं दिखेगा। और उसके बाद आज्ञा, यहाँ जब हम बिंदी लगाते हैं, अभी यहीं तक काम करेंगे। ऊपर फिर बिंदु, विसर्ग, सहस्त्रार और भी हैं, लेकिन ये सूक्ष्म रूप से यहाँ तक आसानी से लोग पहुँच सकते हैं। तो चक्र शोधन में हम पीछे से जाए, मैं नाम लूँगा, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, जैसे हम योग निद्रा में करते हैं ना, अंगों का नाम लेते हैं, बाह्य अंगों का, इसमें आंतरिक जो चक्रों का नाम लेंगे। तो मैं जिन चक्रों का नाम लूँगा वहाँ मन को ले जाते जाएंगे। जब ऊपर चढ़ेंगे तो रीढ़ की हड्डी में पीछे से चढ़ेंगे और उतरेंगे तो सामने से उतरेंगे, ऐसा ऐसा बनेगा। पीछे से चढ़ेगा, सामने से उतरेगा, ठीक है। उसके बाद फिर इसी में अजपा जब जोड़ेंगे, वो मैं बता दूंगा, एकदम सरल है। कमर, पीठ, गर्दन एक सीध में रखिए, चिन्ह मुद्रा,
स्माइलिंग फेस, मुस्कुराता हुआ चेहरा। आप कहाँ पर बैठे हैं, कैसे बैठे हैं, इसके प्रति सजग हो जाए, स्व में स्थित हो जाए। अब हम चक्रों का शोधन प्रारंभ करने जा रहे हैं। मैं जिन चक्रों का नाम लूँगा, आप अपने मन को वहाँ ले जाने का प्रयत्न करेंगे। जब ऊपर चढ़ेंगे तो रीढ़ की हड्डी में पीछे से, नीचे उतरेंगे तो आगे से। चलिए, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा। अब आगे से उतरेंगे, आज्ञा, विशुद्धि, अनाहत, मणिपुर, स्वाधिष्ठान, मूलाधार। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा। आज्ञा, विशुद्धि, अनाहत, मणिपुर, स्वाधिष्ठान, मूलाधार। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा। आज्ञा, विशुद्धि, अनाहत, मणिपुर, स्वाधिष्ठान, मूलाधार। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा। आज्ञा, विशुद्धि, अनाहत, मणिपुर, स्वाधिष्ठान, मूलाधार। लास्ट राउंड पूरी सजगता से। मूलाधार, गुदाद्वार को ऐसा खींच के रखिए, पता कीजिए कहाँ पर है। उसके ठीक ऊपर स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा। आज्ञा, विशुद्धि, अनाहत, मणिपुर, स्वाधिष्ठान, मूलाधार। अब यह रीढ़ की हड्डी एक कांच की पोली नली, इस पर अपनी चेतना को बनाए रखें। जब श्वास हम लेंगे, श्वास तो अंदर की ओर जाती है, लेकिन प्राणिक ऊर्जा मूलाधार से लेकर पूरा आज्ञा तक ऊपर की ओर आएगा। जब श्वास छोड़ेंगे तो आज्ञा से मूलाधार तक। श्वास लेते समय मन में सो और छोड़ते समय हम। आप चाहे तो वैसे कर सकते हैं, पीछे से ऊपर की ओर आता है सो, आगे से नीचे की ओर जाता है हम। तो श्वास के साथ सो हम, सो हम। श्वास और प्रश्वास की स्वाभाविक ध्वनि सो और हम है। इसलिए अजपा जप, बिना जपे हुए जप जो होता है उसे बोलते हैं अजपा जप। ये अभ्यास में आ जाएगा तो जब भी आप श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो अपने आप सो हम चलता रहेगा। श्वास के साथ तो ऊपर की ओर उठेगा, हम नीचे की ओर आएगा। बिना आपकी जानकारी के एक भी श्वास न तो अंदर जानी चाहिए न ही बाहर।
ठीक है, अभ्यास बंद कर देंगे। ठीक से बना तो भी अच्छा है, नहीं बना तो भी अच्छा, कोई बात नहीं। कमर, पीठ, गर्दन एक सीध में रखिए। अपने पूरे शरीर का अवलोकन करें। आप कहाँ पर बैठे हैं, कैसे बैठे हैं। अपने शरीर को बंद आँखों से देखें। पूरा सिर, माथा, दोनों पाँव, दोनों पलकें, दोनों आँख, दोनों कान, दोनों गाल, नाक, मुंह, ठुड्डी, गला, गर्दन, दोनों कंधे, दोनों भुजाएं, दोनों कोहनियाँ, दोनों हथेलियाँ, गर्दन से नीचे छाती, पेट, पेड़ू, पीछे दोनों पुट्ठे, रीढ़ की हड्डी, कमर, दोनों नितंब, दोनों जांग, दोनों घुटने, दोनों पिंडलियाँ, दोनों टखने, एड़ियाँ, दोनों तलवा, 10 उंगलियाँ, पूरा शरीर रिलैक्स एंड एनर्जाइज्ड। अब हम अभ्यास के अंत में पतंजलि ऋषि को प्रणाम करेंगे। मंत्र दोहराना है। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। हरि ओम। कुछ पता चल रहा था कि खाली शब्दों को सुन रहे थे? हाँ, नहीं, देखिए, आज्ञा में तो जाएगा ही, क्योंकि यहाँ बिंदी लगाते हैं। पेट में जाएगा ही, छाती में जाएगा ही। ज़्यादा दिक्कत होती है स्वादिष्ठान और मूलाधार में। विशुद्धि में जाएगा ही, जो हम ऐसे घुटकते हैं ना, वहाँ पर ऐसे करके। क्या है हमारा योग में 5, क्या चीज कुछ बोल रहे हैं? ध्यान तो जाता ही है कि हाँ, इसको आप गाइडेड मेडिटेशन बोल सकते हैं। आजकल तो यही सब जो पुराने हैं ना, उसको निकाल के बढ़िया रेपर चिपका देते हैं ना। जैसे मैं उस दिन पढ़ रहा था, हम लोग पहले पेज और पसिया पीते हैं ना, उसमें राइस सूप विथ लेमन ग्रास अब पसिया पसाते हैं, उसको नमक मिर्च डाल के पी लेते हैं। तो राइस सूप विथ क्या, ब्लैक पेपर एंड फलाना ढकाना, अब बढ़िया सब प्रस्तुत कर दिए। बासी को सुपर फूड्स करके आजकल 5 स्टार में और एयरपोर्ट में मिल रहा है, पता है कि नहीं? पढ़ा था मैंने, देखा नहीं। सुपर फूड में आता है बासी, जो हम लोग खाते हैं, पानी डाल के जो खाते हैं ना। हाँ, बोरे बासी डे मनाया जाता था पिछले 5 साल तो वैसी अब ये है, नाम इसका बदल देते हैं, है सिंपल वही। तो जो मूल को पकड़ेंगे ना, तो उसमें पावर रहता है। उसको मॉडिफाई कर देंगे, मॉडिफाई कोई नहीं कर सकता, विकृत कर सकता है। ऋषि मुनियों ने एकदम परफेक्ट बनाया है। यदि कोई बोलता है एडवांस योगा मतलब क्या? एडवांस योग मतलब आपको शरीर को हिलाने की जरूरत ही नहीं है, वो है एडवांस योग। लोग करते हैं एडवांस आसन, जिम्नास्टिक लोग जैसा करते हैं ना, शरीर को मोड़ दिए, तोड़ दिए। ओलंपिक में जाइए, कितने बड़े बड़े योगी मिल जाएंगे आपको इस प्रकार के। तो हमारे योग में 5 शरीर होता है। फिजिकल बॉडी, अन्नमय कोश; प्राणिक बॉडी, प्राणमय कोश; मेंटल बॉडी, नॉलेज बॉडी, ब्लिस बॉडी। तो हर शरीर के लिए योग अभ्यास है। अभी तक हम सिर्फ फिजिकल बॉडी और प्राणिक बॉडी का अभ्यास कर रहे हैं। आगे मेंटल बॉडी, नॉलेज बॉडी, इसके लिए अलग अलग अभ्यास हैं, अलग ग्रुप है। तो आज थोड़ा सा छूने की कोशिश किए थे जो 5th बॉडी का, लेकिन चलिए ये तो हाँ, ये प्रयास को बढ़ाएंगे तो मजा है। हाँ हाँ, वो शुरू में तो बोला था। हाँ, और बीच में और बोलूँगा। तो
अच्छे योग स्टूडेंट और अच्छे योग टीचर का गुण है गुड लिसनर, है ना, सुनना भी हमको अच्छे से है। बोल तो सब लेते हैं अच्छे से, सुन है। हाँ कल पूछा था ना, मकरासन कल ही का है वो। हाँ वैसा कौन सा आसन है जिसकी आकृति मगरमच्छ जैसी है, तो मकरासन आया था। मकरासन है ना, ऐसे करके हम लोग लेटे लेटे जो करते हैं, किताब पढ़ते हैं ऐसे करके।